जय गुरुदेव। रेकी विद्या निकेतन की तरफ से और डीएसपीपीएल की तरफ से आप सभी लोगों का आज के इस विशेष प्रोग्राम में टीचर्स डे पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। स्वामी समर्थ की कृपा से और अजीत सर के संकल्प से डीएसपीपीएल अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी का एक भाग कि ऑनलाइन सोशल एम्पावरमेंट फोरम में भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आज का ये बहुत ही विशेष अवसर है कि आज गुरुवार भी है और टीचर्स डे भी है और इसलिए हमने तय किया कि क्यों ना डीएसपीपीएल और रेकी विद्या निकेतन साथ में ही आज का प्रोग्राम करें। वेव ऑफ फेथ में ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करें। और वैसे देखा जाए तो ये बहुत स्वाभाविक भी है, सरल भी है। सबसे ज्यादा फेथ, सबसे ज्यादा अगर विश्वास हम किसी के ऊपर रखते हैं तो वो हमारे शिक्षक के ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, जीने की नई राह दिखा रहा है। हम सभी लोग जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। एक एंगल से देखा जाए तो मनुष्य भी प्राणी है, पर प्राणियों में एक अकेला मनुष्य ऐसा है जिसको सिखाना पड़ता है। खाना कैसे है, बैठना कैसे है, सब चीजें सिखानी पड़ती है। पर दूसरी अद्भुत बात यह है कि एक केवल इंसान ही ऐसा है जो सब कुछ सीख सकता है। अजीत सर हमेशा कहते थे, देर इज नथिंग लाइक टीचिंग बट देर इज एवरीथिंग लाइक लर्निंग। शिक्षक भी को जब कोई सिखाता है तो एक्चुअली वो सीख रहा है दूसरे एंगल से, दूसरी तरह से। तो आज के ये शिक्षक दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बचपन से हम सीखते ही आ रहे हैं और अभी भी सीखने की हमारी कोशिश जारी है। सबसे पहले जब हम वंदन करते हैं तो अपने पेरेंट्स को वंदन करते हैं, वो हमारे प्रथम गुरु है। उनकी वजह से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ, इसी की वजह से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में शिक्षक हमें बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो जो सिखाता है उसको शिक्षक कहते हैं, जो आचरण में परिवर्तन लाता है उसको आचार्य कहते हैं, और जिंदगी का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, इसकी जो सीख देता है उनको गुरु कहते हैं। तो सारे शिक्षकों को, सारे आचार्यों को, सारे गुरुओं को प्रणाम। अजीत सर को भी वंदन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज बर्थडे और उनके बर्थडे पे ही उन्होंने सजेस्ट किया, इसलिए ये शिक्षक दिन की प्रथा, शिक्षक दिन का ये प्रोग्राम सब जगह पे शुरू हुआ। तो आइए, शिक्षक दिन के आज के खास मौके पर आप सभी का स्वागत। और अभी मैं कृपा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे की प्रोग्राम की कार्यवाही वो करें। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू प्रांजल। जय गुरुदेव। सबको, सभी श्रोताओं को जय गुरुदेव। आप सबका स्वागत है इस वे ऑफ फेथ प्रोग्राम और डीएसपीपीएल के स्पेशल टीचर्स डे के प्रोग्राम में। टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं टीचर का रोल हम निभा ही रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसा बोलते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो माता पिता अपने सबसे पहले गुरु होते हैं और उसके बाद अपने जीवन में टीचर आते हैं। और जब भी हम किसी को कुछ भी सिखाते हैं तो हम एक टीचर की भूमिका ही निभाते हैं। तो इसके लिए सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। तो आज का जो समन्वय है कि जहाँ पे गुरुवार भी है और टीचर्स डे भी है, तो हम लोगों ने मतलब डीएसपीपीएल और आरवीएन ने एक जॉइंट प्रोग्राम किया है कि जहाँ पे आप गुरुजी के जो शिक्षण है उसके बारे में तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन बच्चों के भी कुछ प्रोग्राम है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आज आपको एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये प्रोग्राम की शुरुआत मैं माधवी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रार्थना से करें, उसके बाद हम आगे लेके जाएंगे। जय गुरुदेव। माधवी जी प्लीज टेक ओवर। हाँ, जय गुरुदेव। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। जय गुरुदेव। ओके, थैंक यू कृपा जी। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञान का वरदान दे शारदे वरदान दे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी विश्व के अंधेर घर में गिर न जाए इस सफर में विश्व के अंधेर घर में गिर न जाए इस सफर में दीपों का हार दे शारदे वरदान दे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी चल सके निज सत्य पथ पे गा सके निज गीत हित के चल सके निज सत्य पथ पे गा सके निज गीत हित के विश्व को वरदान दे शारदे वरदान दे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञान का भंडार दे शारदे वरदान दे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञानदायिनी ज्ञानदायिनी। गुरुदेव एक गुरु वंदना लेती हूँ। गुरु चरणों में स्वर्ग है गुरु चरणों में मोक्ष गुरु चरणों में स्वर्ग है गुरु चरणों में मोक्ष गुरु के सम्यक ज्ञान से कुछ भी नहीं परोक्ष गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरु बिन जड़ता ना मिटे गुरु बिन मिले ना ज्ञान गुरु बिन जड़ता ना मिटे गुरु बिन मिले ना ज्ञान गुरु के बतलाए बिना ईश्वर हो पाषाण गुरुवर नमो नमो जग पूजित गुरुवर नमो नमो। शब्दों का भंडार ले शास्त्र पढ़े रहे मौन शब्दों का भंडार ले शास्त्र पढ़े रहे मौन गुरु की अनुकंपा बिना
अर्थ बताए कौन। गुरुवर नमो नमो, जग पूजित गुरुवर नमो नमो। जन जन से परिचय करे, खुद से हो अनजान। जन जन से परिचय करे, खुद से तू अनजान। गुरु के सन्मुख बैठ कर अपने को पहचान। गुरुवर नमो नमो, जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु चरणों में स्वर्ग है, गुरु चरणों में मोक्ष। गुरु के सम्यक ज्ञान से कुछ भी नहीं परोक्ष। गुरुवर नमो नमो, जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरुवर नमो नमो, जग पूजित गुरुवर नमो नमो। गुरुवर नमो नमो, जग पूजित गुरुवर नमो नमो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ माधवी जी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना गाई आपने। तो भगवान गणेश के बिना कुछ आरंभ हो नहीं सकता, तो उनकी प्रार्थना भी जरूरी थी। और माता सरस्वती के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज के दिन तो दोनों को हमें वंदन करना बहुत ही जरूरी था। पर जीवन के हर क्षेत्र में कुछ भी आरंभ करना है तो गणेश वंदना और ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, कला की देवी माता सरस्वती का अगर आशीर्वाद हो तो ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। लेकिन जैसे कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान कोई नहीं पार, तो गुरु के बिना हमें कोई भी भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि गुरु जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की भूमिका हम सबके जीवन में बहुत अहम होती है। और जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में ही गुरु का पदार्पण होता है। तो हम सब बहुत ही नसीबवान है कि हमारे जीवन में अजीत सर जैसे महान गुरु आए। तो आज का पूरा प्रोग्राम हम गुरु जी को डेडिकेट करेंगे। और गुरु जी ने एक अपने न्यूज लेटर में एक इनसाइट लिखा है टीचर्स डे के बारे में, कि जहां पे उन्होंने एक संदेश दिया है पेरेंट्स और टीचर्स को। तो ये संदेश हम आपको देंगे। सो जरा 2 मिनट दीजिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। विजिबल है सबको? ओके। यस। सो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। और ये प्रोग्राम हम गुरु जी को वंदन करते हुए, स्वामी जी को वंदन करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु जी ने ऐसे लिखा है कि जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो तभी मोदी जी ने पहली बार ऐसा किया कि विश्व पूरे देश भर के जो बच्चे थे उनके साथ में उन्होंने बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उनको टीचर्स डे की बहुत ही शुभकामना दी। तो ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि आज तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर ने बच्चों को ऐसे संबोधित नहीं किया था। सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे कि जो स्कूल स्कूल में जाते थे, विजिट करते थे। बट वो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये टाइम पे बहुत सारे स्कूलों को 2014 में मोदी जी ने संबोधित किया। तो गुरुजी ने ऐसे लिखा है कि बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है कि जब कोई बड़ा प्रधान बच्चों के बारे में सोचता है ना, तो उसके देश का भविष्य उज्जवल ही होता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि beloved prime minister stated some important facts about the studentship very close to what we at Arvin are trying to do for past many years। कि जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, टीचर्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो उसके बारे में ही प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बात की थी। तो अपनी जो विचारधारा है, गुरु जी की जो विचारधारा थी उससे बहुत ही मिलती जुलती हुई ये विचारधारा।
So he said that it is not only the books which empower student, but the teacher who can get the essence of the content of the book and deliver to the student for his empowerment. So well said. तो जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं कि जो भी कंटेंट बुक में दिया होता है, okay, उससे टीचर स्टूडेंट का एम्पावरमेंट नहीं होता, उससे उनकी ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब टीचर उसको डिलीवर करती है, जब टीचर उनको समझाती है, तो उनका एक इनर एम्पावरमेंट होता है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि देखो ज्ञान तो हम सब में है, लेकिन ज्ञान को फूटने के लिए एक उचित कंडीशन चाहिए। जैसे कि कोई बीज है, उसको भी अंकुरित होने के लिए एक उचित कंडीशन चाहिए, वैसे ही स्टूडेंट को भी उनके भीतर का ज्ञान प्रकट करने के लिए एक उचित माहौल चाहिए, तो वो एक टीचर क्रिएट करता है। So if you look at the social dimension of life, you may find that there is something like an educational triangle which provides a support for any social uplifting. The triangle consists of teachers, parents and students. तो ये तो हम सालों से बात कर रहे हैं, जब से हम पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स ले रहे हैं 2014 से, तब से हम बता रहे हैं कि देयर इज अ सोशल ट्रायंगल, कि जहाँ पे एक कोने पे टीचर है, दूसरे एंगल पे चाइल्ड है, तीसरे एंगल पे पेरेंट है। तो ये तीनों की बराबर भूमिका है एक आदर्श विद्यार्थी को बनाने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ट्रायंगल है थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो रहा है, अपना जो शेप है उसको खो रहा है ना। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए कि जहाँ पे हर एक की जो कोण है, हर एक का जो कोना है वो 60 डिग्री में होना चाहिए, तो ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। लेकिन ये ट्रायंगल अभी डिस्टोर्टेड हो रहा है क्योंकि जो टीचर्स है, अभी पहले के जमाने के टीचर्स वैसे आज के टीचर्स रहे नहीं है, because most of them have taken these job as a means of earning more than a mission and have lost the basic essence of teaching. तो टीचिंग ये प्रोफेशन क्यों चुना है? क्योंकि सबसे पहले जीवन जीने के लिए एक इनकम होनी चाहिए, तो उसी माध्यम से आज काफी टीचर्स ऐसे हैं, सभी टीचर्स के बारे में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन काफी ऐसे टीचर्स हैं कि जो एक उसको अर्निंग का एक माध्यम मान रहे हैं। तो टीचिंग वाज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, टीचिंग वाज कंसिडर्ड टू बी कि ये सबसे महान पेशा है, वो आज उसका एसेंस चला गया। मैंने एक वीडियो देखी थी कि उसमें एक डॉक्टर है, एक जज है और एक मिलिट्री पर्सनल है। तो तीनों अपने अपने इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि हम इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट है, और सभी उनकी तीनों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन तीनों का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे महान हमारी टीचर है। अगर टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं होता तो हम आज इस ओहदे पे पहुंच ही नहीं सकते थे, हम आज इस पदवी पे पहुंच नहीं सकते थे। सो टीचर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन आजकल दुर्दैव से टीचर टीचर जैसे बिहेव नहीं कर रहे। Parents are no longer parents as they themselves have been driven by economic aspects of life proceeding over the interest of the children. तो पेरेंट्स आज मोस्टली हम देख रहे हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसे कमाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर उनका ध्यान कम है। बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, बच्चों को उनका टाइम चाहिए, बच्चों को उनके साथ उनकी सन्निधि चाहिए। So when these two vital triangles have lost their balance, how can one expect the student to be an ideal student? तो गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं कि अब दोनों टीचर्स और पेरेंट्स दोनों अपनी भूमिका बराबर से निभा नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे एक अपेक्षा रख सकते हैं कि जो बच्चा है वो एक आइडियल विद्यार्थी बने। तो उन्होंने ऐसे बोला है कि जो पिछले 2 दशक से 2 या 3 दशक में जहाँ पे हम लोग बड़े हुए तो वी वर लकी, क्योंकि पेरेंट्स थे हमें अटेंड करने के लिए। 3 पेरेंट्स, कौन कौन? एक पापा, एक मम्मी और टीचर। स्कूल में टीचर हमें अटेंड करती थी और घर में पापा और मम्मी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज कोई अटेंड करने वाला उनके पास है नहीं, क्योंकि पापा भी जॉब कर रहे हैं, मम्मी भी जॉब कर रही है और टीचर है, उनका ध्यान नहीं है। So they have become orphans, though not in the physical sense, but definitely in terms of the emotional sense. हाँ, जो गुरुजी ने ऐसे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बच्चे आज अनाथ हो गए, तो फिजिकल लेवल पे नहीं, उनके माँ बाप है, लेकिन इमोशनली जब उनको जरूरत पड़ती है उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं।
Earlier, we used to get the parental support throughout a day, at home by our biological parents and at school by our educational parent, a teacher. तो पहले कभी भी हम दुखी होते थे, हम थोड़े से निराश हो जाते थे, हम थोड़े से डर जाते थे, तो अपने पास में एक पेरेंट होता था कि जिनको हम कुछ भी बताते थे, वो हमें कंसोल करते थे, वो हमें हिम्मत देते थे। और ये ऐसे ही स्कूल में टीचर करते थे। लेकिन आजकल बच्चों के पास ये सुविधा नहीं है, ये हम जो बोलते हैं कि ये कंफर्ट लेवल नहीं है कि जो पहले हुआ करता। तो गुरुजी ने बताया कि उनकी एक टीचर थी कि जब एट द एज ऑफ 7 और 8 इयर्स उनकी मदर का देहांत हो गया और उसी टाइम पे उनके एग्जाम था, एनुअल एग्जाम। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ही इमोशनल हो जाते थे। तो उनकी एक टीचर थी सुनंदा तोरगल जी। वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी दयावान थी कि वो उनको गुरुजी को अपनी गोद में बिठा के उसने सारे पेपर्स लिखवाए और उनको दिलासा दिलाया कि कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह के गुरुजी ने सारे पेपर्स लिखे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरुजी को उस टाइम पे भी फर्स्ट रैंक आया। तो गुरुजी बोल रहे कि आजकल ऐसे टीचर्स कहाँ हैं जिनको पता है बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर का माहौल कैसे। तो गुरुजी ऐसे कहते हैं कि टीचर्स एंड डॉक्टर्स वर नॉट ओनली प्रोफेशंस बट दे वर इंस्टीट्यूशंस इन देयर ओन वे, सपोर्टिंग द सोशल फैब्रिक टू बी इंटैक्ट एंड शाइनिंग। तो टीचर और डॉक्टर ये दो पेशे नहीं थे, ये कोई प्रोफेशन नहीं थे, लेकिन एक संस्था थी कि जिनके ऊपर लोगों को बहुत भरोसा था। डॉक्टर के पास जाते थे, एक फैमिली डॉक्टर होता था, और कुछ भी हो वह उन्होंने अगर हमारे कपाल पे हाथ लगाया और बोला कि कुछ नहीं है, 4 गोली खा ठीक हो जाएंगे, तो हम आधे तो उधर ही ठीक हो जाते थे। और टीचर टीचर भी बच्चों के लिए भगवान स्वरूप थी कि जो टीचर बोले वो सही। तो ये दोनों एक संस्था का नाम है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस बोथ हैव क्रम्बल्ड नाउ, लीविंग द सोशल फैब्रिक torn एंड shabby। तो पहले सोशल फैब्रिक मतलब कि जो सामाजिक एक कपड़ा था, वो पहले बहुत ही इंटेक्ट था, बहुत ही शाइनिंग था उसमें, लेकिन आज वो फट गया है और गंदा हो गया। वेयर डज वन लुक टू, तो कोई कहाँ देखे कि जहाँ पे उनको थोड़ी हिम्मत मिले, थोड़ा भरोसा मिले। आज लोग बीमार होते हैं तो उनको हिम्मत की जरूरत है, और एक डॉक्टर वो हिम्मत दिला सकता है। और एक विद्यार्थी जब फेल होता है तो टीचर उसको हिम्मत दिला सकता है कि बेटा कुछ बिगड़ा नहीं है, तू फिर से कर सकता है। और वो हिम्मत बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकती है। So the light of peace and harmony, this is the hope to new world, that light will return to the teaching again। तो ये जो पीस एंड हार्मनी का दिया है, जो हम सब ने अपने भीतर जगाया है, ये एक उम्मीद है कि जहां पे फिर से एक बार जो संस्थान, जो एक चिकित्सक की होनी चाहिए भूमिका, और ये जो एक शिक्षक की होनी चाहिए वो भूमिका, फिर से हम ऐसे लाएंगे कि जहां पे वो आदर्श शिक्षक और आदर्श डॉक्टर बनेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, अ ट्रू टीचर इज he who can immediately come down to the level of the student, transfer his knowledge, transfer his soul to the student's soul, and see through and understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else। तो एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है कि जो स्टूडेंट के लेवल पे आए और एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो और उसके भीतर जाके उसके माइंड को चेंज करे, वही अच्छा शिक्षक हो सकता है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि टच द हार्ट, टीच द माइंड एंड रीच द इंटेलेक्ट। किसी को बुद्धि को, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहले हमें हृदय से उनको स्पर्श करना पड़ेगा, फिर उनके मन को सिखाना पड़ेगा, एंड फिर उनकी बुद्धि को बदलना पड़ेगा। 5 क्वालिटीज जो टीचर में होनी चाहिए, और हम में से बहुत सारे टीचर्स हैं जिनमें ये क्वालिटीज है, लेकिन एक बार अवलोकन करते हैं। पेशेंस एंड कंपैशन। It's fair to say that most teachers will have their patience tested more than once during their careers। तो आजकल ये पेशेंस बहुत टेस्ट होती है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एक आदर्श टीचर है वो होता है कि जिसके भीतर करुणा का भाव हो, बहुत सारा धैर्य हो,
एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, बहुत अच्छी एनर्जी हो उनकी और पॉजिटिव एनर्जी हो, उनको सिखाने का अच्छा लगता हो, तो एंथुजियाज्म, वो जो उत्साह है वो उनके टीचिंग में रिफ्लेक्ट होता है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, तो जो संभाषण शक्ति है बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज एंड विलिंगनेस टू लर्न, तो अपने सब्जेक्ट नॉलेज का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए और नई चीजें सीखना, नई मेथोडोलॉजी सीख के कैसे है वो पढ़ाया जाए टू बिकम अ बेटर टीचर। तो हर क्षण एक लर्निंग का क्षण होता है, जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे, और हम लोगों को भी उन्होंने बार बार बताया कि जिस दिन आपका सीखना बंद हो गया ना, उस दिन आपका सिखाना भी अफेक्ट होगा, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन, ये भी एक गुण है कि जो टीचर्स में होने चाहिए। और एक अच्छे स्टूडेंट में क्या होने चाहिए? परसिवियरेंस, दैट इज एबिलिटी टू कीप गोइंग, ट्राइंग हार्ड डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स. Perseverance is a quality that can help students achieve success and reduce anxiety, panic or depression. तो जैसे हम बोलते हैं कि try and try, don't cry. If you could not succeed at once, try again. तो हमें ट्राई करता रहना चाहिए और सतत जब हम प्रयत्न करते हैं ना, तो मंजिल हमें मिल ही जाती है। गोल प्लानिंग, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स शुड हैव प्लान फॉर देयर गोल्स, क्या बनना है, जीवन में क्या करना है, उसका गोल होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, self discipline is a quality that schools need to inculcate in students. तो एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक जीवन में अनुशासन होना चाहिए कि जिस हिसाब से वो प्रगति कर सके। डिलीजेंस एंड हार्ड वर्क, तो ये दोनों क्वालिटी बहुत जरूरी है कि हमें पुरुषार्थ करना है। एंड अटेंटिवनेस, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर अटेंटिव इन क्लास एंड डोंट टॉक, रीड और स्टेयर आउट विंडोज। तो क्लास में हमें अटेंटिव होना चाहिए, जब टीचर कुछ पढ़ा रही है, जब कोई भी कुछ पढ़ा रहा है, तो हमें अटेंटिव होना चाहिए। क्योंकि जब हम अटेंटिव नहीं होते हैं ना, तो हम आधा ही सुनते हैं और उसमें हमें समझ नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्लास चालू है तभी, और खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहिए। दत्वम दक्षताशीलम शंकान्तिनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेत सत्व प्रसन्नता। तो शिक्षक के गुण यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं कि विद्वत्व, कि विद्वान होना चाहिए। दक्षता मतलब जैसे बोला काइंड एंड कंपैशन, शील मतलब धैर्यवान, संक्रांति, अनुशीलन, सचेत्व और प्रसन्नता, ये 7 शिक्षक के गुण हैं। दूसरा भी एक श्लोक में गुरु किसको कह सकते हैं, शिक्षक किसको कह सकते हैं? प्रेरक सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृता। One who inspires, one who informs, one who recites, one who guides, one who teaches, and one who awakens. These are the 6 gurus to remember. तो अपने जीवन में कौन कौन गुरु होंगे उसके बारे में लिखा है कि जो प्रेरणा देता है, जो सूचना देता है, जो पठन करता है, मार्गदर्शन करता है, जो शिक्षा देता है, जो हमें कुछ बोध कराता है, ये 6 गुरु माने गए हैं। तो गुरुजी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है और मेरी नजर में अगर कोई बेस्ट गुरु मेरे जीवन में आए हैं तो गुरुजी है, और आप सबके जीवन में भी ऐसे होंगे। तो गुरुजी ने कुछ कुछ हमें बातें सिखाई है कि वही बातें अगर हम जीवन में लाए तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले क्या कहा है कि मैनेज द मैनेजेबल एंड ओनली मैनेजेबल थिंग इज यू। डोंट ट्राई टू मैनेज अदर्स सिचुएशन, जस्ट मैनेज योरसेल्फ। हमें खुद को मैनेज करना है, परिस्थिति को और व्यक्ति को नहीं, दूसरों को नहीं, हमें खुद को ही मैनेज करना है। दूसरा उन्होंने कहा वी आर ऑन दिस प्लेनेट नॉट टू प्रूव एनीथिंग, वी आर हियर टू इम्प्रूव। हमें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे खुद को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। तीसरा उन्होंने कहा एवरीथिंग इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज लेटेंट, वी कैन एक्टिवेट इट इफ वी हैव दैट विद इन अस। तो हर एक चीज हर एक जगह पे है, हर एक चीज सुप्त अवस्था में है और हम उसको एक्टिवेट, जागृत कर सकते हैं अगर वो चीज हमारे भीतर है। तो सवाल है कि हमारे भीतर क्या है। When you are 100%, God is 0, and when you are 0, God is 100%. Decide what you want in your life. Do you want your ego to operate or divine to operate in your life? तो हमें अपना ईगो 0 करना है ताकि भगवान 100% ऑपरेट कर सके। And the door is not opening, just wait. God has a key with him.
When the time comes, he will open it in 1 second. तो अगर कोई रास्ता खुल नहीं रहा है, अगर कोई दरवाजा बंद है, तो गुरुजी कहते हैं कि आप वहीं पे रुको, भगवान के पास चाबी है, और जब समय आएगा ना, वो एक ही सेकंड में खोल देंगे उसको. Equation of life: a plus b plus c is equal to x. So manage your left side, so right side is managed in the equation of life. Left is your right and right is wrong. Make efforts and you will get the result. तो हमें सिर्फ अपना लेफ्ट साइड संभालना है, राइट साइड अपने आप संभल जाएगी. We should have expectation about the results, but we should not have desire. Expectation plus ego is equal to desire, and desire leads to attachment. Drop attachment. तो हम अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे तो उसकी अपेक्षा को हो, लेकिन वो अपेक्षा की हमें आसक्ति नहीं बनानी. क्योंकि जो आसक्ति है ना, मतलब अगर हमें डिजायर आ गया कि हमें लगा कि है हमें चाहिए ही चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन के साथ ईगो आ जाता है कि ये हमें किसी भी हालत में चाहिए, और वो डिजायर जो है, वो इच्छा हमारी आसक्ति बन जाती है. तो हमें आसक्ति को नहीं लाना. Only you can harm yourself with your ego. Drop the ego and you will experience the divine. तो हम खुद का ही नुकसान करते हैं जब हम ईगो रखते हैं, तो हमें ईगो ड्रॉप करना है. Do not search for bliss, let bliss manifest itself. हाँ, तो अपने आनंद को खोजना मत. अब आनंद अपने भीतर ही है, उसको सिर्फ हमें प्रकट करना है. Anything that comes to you without craving is a blessing from God. हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, और जो बिना कारण बिना मांगे मिलता है ना, भगवान का आशीर्वाद है, उसे मानना चाहिए. Life is nothing but a learning opportunity. If the same situation is repeating in your life, then probably you are not learning the lessons of life. तो हमारा जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना है, और अगर एक ही परिस्थिति बार बार हमारे जीवन में आ रही है, तो उसका मतलब है कि उसमें से जो सीखना है हम सीख नहीं रहे हैं, इसलिए वही परिस्थिति बार बार रिपीट हो रही है. गुरुजी ने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ भी बताए थे. डू नॉट हर्ट एनीबॉडी, accept everyone and everything as it is, and in every situation we have a role to play that role positively. हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, दुखी नहीं करना है. हमें हर एक व्यक्ति को और हर एक परिस्थिति को स्वीकारना है वो जैसी है, और हर एक परिस्थिति में हमारा एक रोल होता है, हमारी एक भूमिका होती है, उसको हमें सकारात्मक तरीके से निभाना है. Accept every situation as a divine will of God and forgive everyone. We do not know the divine plan of God. तो हर एक परिस्थिति को हमें स्वीकारना है, भगवान की इच्छा मान के, और हर एक को माफ करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भगवान का क्या प्लान है हमारे जीवन में. हो सकता है कि हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हो सकता है कि आगे कुछ और अच्छा हो. To achieve self-realization, you do not need to renounce anything. Just leave the attachment towards the worldly pleasure. तो हमें आत्मा साक्षात्कार के लिए हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, हमें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है. हमें एक ही चीज करनी है कि अपनी आसक्ति को छोड़ना है. किसी भी चीज के बिना हम चला नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति के बिना नहीं चला सकते. वर्ल्डली प्लेजर्स, कि जहाँ पे हमें कंफर्ट में ही अच्छा लगता है, तो उसका अटैचमेंट हमें छोड़ना है. जैसे कि योगी की अवस्था होती है, उनको जमीन पे सुलाया तो भी वो अच्छे आनंद में रहते हैं, उनको कोई अच्छे गद्दे वाले बिस्तर में सुलाया तो भी वो ये वही आनंद में रहते हैं. तो ये अवस्था अपनी होनी चाहिए. Do not play the game of life for happiness. Become happy in a play the game of life. Everything would be fun. तो हमें जीवन की जो खेल है उसको आनंद के लिए नहीं खेलना है, लेकिन पहले हमें आनंद प्राप्त कर लेना है. और आनंदित होके जब हम जीवन का खेल खेलेंगे ना, तो हमें हर एक चीज में बहुत मजा आए. In life, every moment we have a choice to be in Atma Bhav, that is to be with the soul, or to be with Aham Bhav, ego. कि हमारे पास हर एक क्षण चॉइस होती है कि हमें आत्मा भाव में रहना है या अहम भाव. तो ये सब गुरु जी के मैसेज थे. आई होप कि ये सब हम सब उसको फॉलो करेंगे. तो अभी हमारे कृपा बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. आप जब स्लाइड दिखाई तो एक स्लाइड पे आपने दिखाया वो श्लोक था ना, प्रेरक सूचक शैव वाचको दर्शक तथा, कि कौन कौन से 6 गुरु
माने गए, प्रेरणा दे, सूचना दे, पाठ करे, मार्गदर्शन करे, शिक्षा दे और बोध कराए। ये 6 को गुरु माना गया है। और मेरे मन में है, अगर कोई ये सारी चीजें, ये ऑल 6 अगर एक ही करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सदगुरु, उसको अजित परम सर गुरु। कहते हैं, उसको अजित बिल्कुल। सर कहते हैं। और तुरंत तुरंत बाद वाली स्लाइड में अजित सर का फोटो था, एंड देन यू स्टार्टेड गिविंग हिज मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारे साधक के ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मैं हमारे कुछ टीचर्स को हमने सिलेक्ट किया है कि जिनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको टीचर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और उनके जीवन में ऐसे कौन से टीचर थे जिनको देख के उनको लगा कि टीचर बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नीता पारेख जी को इनवाइट करूंगी। नीता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना। हाँ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी। सबसे पहले तो जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरे घर में ही काफी सारे टीचर रहे, तो उन सबको देख के भी मुझे प्रेरणा तो मिलती थी। और जैसे एक बचपन में एक प्रोफेशन चुनना और ये सब रहता है, तो यूँ लगता था कि हाँ, हमें टीचर बनना है। तो मेरी चाची टीचर थी और काफी सारा समय उनके साथ मेरा बीतता था। उसके अलावा मेरी जो कजिन्स है, मौसी की लड़कियां, वो भी टीचर थी, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत समय बीता। लेकिन उन सबके साथ रह के और सबसे पहले तो घर से प्रेरणा मिली। घर से बाहर जब हम स्कूल में गए तो दो सब्जेक्ट्स मेरे रहे मुख्यतः। एक तो म्यूजिक और एक मेरा जो रेगुलर स्कूलिंग होता है, दोनों। तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में भी लकीली मुझे, आई वाज सो फॉर्चुनेट दैट आई गॉट ऑल द टीचर्स जो मुझे हमेशा प्रेरित करते थे, जो आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ खड़े रहते थे। तो ऐसे स्कूल के बाद मेरे कॉलेज में टीचर्स काफी सारे मुझे मिले, जिसमें कुछ एक टीचर्स का मैं नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो सिर्फ कॉलेज तक नहीं, लेकिन कॉलेज के बाद मेरे प्रोफेशन में और अभी भी प्रोफेशन में जब भी मुझे आवश्यकता रहती है, तो मुझे वही टीचर्स मेरे याद आते हैं। तो उसमें सबसे पहले बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जो साथ में रहे, वो प्रोफेसर मुकुंद दवे थे। उसके बाद एक प्रोफेसर ए के सिंह थे, कमल मेहता सर थे। आज भी जो मैं दो तीन जो सिचुएशंस मुझे याद आ रही है, उनका उल्लेख जरूर करूंगी। कि जैसे मुकुंद दवे सर थे, जब तक मेरा पीएचडी नहीं हुआ तब तक मुझे कितने सारे टॉपिक्स पीएचडी के वो भेजते रहे कि तुम ये विषय है, इन विषयों पर पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद जब पीएचडी हो गया, तो जो एके सिंह सर है, कोटा 2 बार आए और आके किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, लेकिन आके सीधा पहले जिस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, उनको पहला वाक्य उन्होंने यही कहा कि मेरी एक स्टूडेंट है नीता, वो कोटा में है। उनको ना तो उनके पास मेरा फोन नंबर था उस समय, और ना ही मेरे एड्रेस का उन्हें कुछ पता था, लेकिन उन्हें एक जैसे एक एश्योरेंस रहता है कि ये जरूर मुझे मिलेगी। तो दोनों ही बार आई वॉज लकी इनफ कि मैं उनसे मिल भी पाई। तो जो प्रोफेशनली मुझे प्रेरणा देते रहे, डेफिनेटली आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण से देखे तो अजित सर को जब भी याद करती हूँ, अजित सर का कोई ना कोई वाक्य मेरे सामने आ ही जाता है। एक पिछले हफ्ते का ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कुछ कॉलेज में काम था और वो करके आ रही थी, और रास्ते में सोच रही थी कि इस परिस्थिति में क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए। अजित सर होते तो मुझे क्या बताते। तो उनका जो एक वाक्य था, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड एलिवेट, तो वो मुझे तीनों शब्द एक एक करके अलग अलग जगह पर दिखे, पर मुझे एकदम से उनकी वो बात पकड़ में आ गई कि सर इस समय मुझे ये कहते होते तो इन सारे ऐसे टीचर्स के रहते हुए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि समय समय पर जहाँ मुझे आवश्यकता हुई, ये टीचर्स मेरे सामने आके खड़े रहे, मुझे प्रेरित करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और जब भी मुझे आवश्यकता हो तो उनके गाइडेंस का एश्योरेंस एक अंदर से रहता है कि नहीं, ये मुझे गाइडेंस देते हैं। तो ये मेरी प्रेरणा मुख्यतः रही टीचर बनने के लिए।
और एक अच्छा टीचर, टीचर का मतलब जैसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनली, स्वाभाविक है जैसे कृपा जी ने अभी बताया कि अर्निंग, अर्निंग तो है ना, लेकिन यदि हम लर्निंग को ध्यान में रखें तो लर्निंग में अर्निंग तो आ ही जाता है। तो यदि हम लर्निंग की तरफ पूरा फोकस रखेंगे तो अर्निंग होगा अपने आप। ये बहुत बड़ी बात जो मुझे सीखने को मिली। इसलिए पहले ऐसा जरूर रहता था कि हाँ ऐसी जगह पर टीचर बने तो ही अच्छा है, ऐसे स्टूडेंट्स हो तो ही अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजें ड्रॉप हो गई अभी। और प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि यदि लर्निंग को पकड़ के चलेंगे तो काफी सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट होती जाएगी। अवेयरनेस में डेफिनेटली लाने के लिए अजित सर ने बहुत हमारे सबके साथ मेहनत करी, और सबके, सारे साधकों के ऊपर आशीर्वाद उनके हमेशा से रहते हैं। तो मेरी मुख्यतः प्रेरणा ये रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नीता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा कहा कि लर्निंग में अर्निंग आ ही जाता है, तो हमें जीवन भर सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन भर हमें कमाना भी है। तो लर्निंग जैसे जैसे हमारा होता रहेगा, एंड अजीत सर वही बार 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 बार, सदैव नहीं है लेकिन वो हम सबके भीतर है, और हम सबके प्रेरणा के स्रोत भी है, और हम सबको गाइड कर रहे हैं। तो ये अभी आपने जो बताया अपना एक्सपीरियंस, उससे एक बार और कंफर्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी दुहिता जी को कि आप अपनी प्रेरणा स्रोत उन्हें उनके बारे में बताएं, और क्या आपको ऐसा लगा, क्यों लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए। जय गुरुदेव दीदी। आज आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जय गुरुदेव आ रही है जी। सबसे पहले आज के दिन मेरे सामने आप सभी टीचर है, जैसे कृपा दीदी है, बहुत सारे लोगों को मैं मिली हूँ, पर पता नहीं टीचर की डेफिनेशन मैं खुद ही ढूंढ रही थी। मैं टीचर कैसे बन गई, उसकी प्रेरणा के बारे में भी मैं बताऊं तो मैं छोटी थी तब से मुझे सबको कुछ ना कुछ सिखाने का मन होता रहता था। कुछ भी छोटी सी चीज मैंने सीख ली तो वो मैं सबको बताती रहती थी। पर ये मेरे साथ इसलिए हुआ कि मेरे पिताजी टीचर थे, और वो बीएसएफ में, आर्मी में थे। वहां से शॉर्ट सर्विस कंप्लीट करके उन्होंने टीचर का जॉब लिया, और फिर उन्होंने बहुत डिपार्टमेंटल एग्जाम देके बहुत बड़े शहरों में रहने का उनके पास मौका था। परंतु उन्होंने ऐसा चूज किया कि मुझे छोटे छोटे गांवों में रहकर वहां के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। तो मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो मैं देखती थी कि पिताजी बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो वो सिर्फ कोई एक विषय नहीं सिखाते थे, जैसे कि फिजिक्स मैथ्स हम जो पढ़ते हैं वैसे विषय नहीं, पर जीवन के सभी विषय उनको मैंने सिखाते हुए देखा था। तो मैं 5-7 साल की थी तब से मैं खुद टीचर बना करती थी, अपने ही घर में सबको बिठाया करती थी। फिर जब मैं आगे पढ़ती गई तो मुझे टीचर बनना है ये सोच के पहले ऐसा लगता था कि टीचर का वैल्यू जो है अपने देश में हम देखते हैं कि बहुत, जो गुरु की जो पदवी होती थी उसके बजाय टीचर का रोल कुछ अलग हो गया। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि मैं सच में ये प्रोफेशन में जाऊं कि नहीं। तो पहले मैं लेक्चरर तक पहुंची भी, मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया। 2 साल जितना काम करने के बाद मुझे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो पूरे एशिया की वर्ल्ड बेस्ड जिसको माना जाता है, अहमदाबाद में गांधीनगर में वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उसमें मुझे साइंटिफिक ऑफिसर का जॉब करने का मौका मिला। तो वो जॉब मैंने 2 साल जितना किया, पर मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर मेरे पिताजी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मुझे फिर से बोला कि तू जिसमें खुश थी वो तेरे अंदर का जो टीचर था वो तुझे बुला रहा है, तो एक बार तुझे फिर से सोचना चाहिए। तो फिर गुजरात पब्लिक सर्विस, जो सर्विस कमीशन रहता है, उसका मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया, कुछ भी प्रिपरेशन किए बिना, और मेरा सिलेक्शन हुआ रिटन एग्जाम में, ओरल में, इंटरव्यू में, और सब में मैं फर्स्ट नंबर पर आई। उसके बाद में जब मैंने जॉब करती गई तो मैंने देखा कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं फिजिक्स तो पढ़ाती हूँ, पर फिजिक्स के साथ में स्पेशली जो गर्ल्स हैं
बॉयज बहुत सारे पुअर फैमिली से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें वो करते हैं। और हमेशा ही मुझे जो मेरे लाइफ में टीचर्स मिले, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं हॉस्टल में गई थी पढ़ने के लिए, और मुझे पेरेंट्स की बहुत याद आती थी। तो मेरे एक टीचर थे, उनकी गोद में सर रख कर भी मैं रो लेती थी। तो मुझे वो टीचर हमेशा याद है कि बच्चे को सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, गुजराती ऐसी लैंग्वेज नहीं सीखनी है, पर टीचर को उसका एक भाव जो होता है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक वैल्यू है उसकी। तो वो चीज पता नहीं मेरे अंदर कैसे आई। मेरा नेचर भी काफी एंगर वाला था। स्टूडेंट्स के साथ रहते रहते मैं बहुत सारी चीजें सीखी। मुझे उन्होंने पढ़ाना भी सिखाया, और साथ में मुझे लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों के इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बच्चे, मुझे बहुत काउंसलिंग करने का मौका मिलता है। और एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आ गया कि 2020 में मेरे फादर जब एक्सपायर्ड हो गए, तो जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होते थे वो मैं पापा को पूछ के सॉल्यूशन देती थी। हम डिस्कशन करते थे कि इसमें क्या करना चाहिए, ये लड़की के घर में ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करे, ये लड़का है उसको पढ़ाई में ऐसी ऐसी दिक्कत है तो क्या करे। तो जब मैं अकेली हो गई, तो मेरे लिए पूरे यूनिवर्स ने कितनी चिंता की कि मुझे गुरुजी मिल गए। और मैं 2022 में मेरे इंस्टीट्यूट में इतनी स्ट्रगल कर रही थी, बच्चों के लिए मुझे नए नए काम करने थे जिसमें उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो डायरेक्शन में मैं जो भी काम करती थी। तो ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे मुझे हर्डल्स क्रिएट होने लगी। एडमिन पार्ट हमारा चेंज हो गया, तो थोड़ी हर्डल्स क्रिएट हो रही थी। तो तभी रेकी मेरी लाइफ में आई। मैं सच बोलूं को रेकी की वजह से रेकी में आई ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में एक अलग चीज हुई कि मैंने गुरुजी की सबसे पहले आवाज सुनी थी। और योग निंद्रा मेरे एक मित्र थे, उनको करते हुए जब मैंने सुना, उन्होंने मुझे भेजा और वो मैंने वॉइस सुना, तो मुझे लगा कि मुझे इनको मिलना है। और जब मैं रेकी में आई और फिर जब मैं गुरुजी को मिली, तो जैसे मेरे बहुत सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन मिले। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए मुझे लगता था कि जो छोटी छोटी चीजें अभी भी मुझे कमी लग रही है, कई बार बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जिनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब टेक्निकल टर्म्स का नहीं, उनके सोशल इमोशनल जो एंजाइटी या दूसरे जो स्ट्रेस वाले वो जो प्रॉब्लम लेके आते थे, तो वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब मैं रेकी सीखी, गुरुजी से मिली, तो मुझे वो सब धीरे धीरे प्रॉब्लम मिलना शुरू हो गए। और एक सबसे अच्छी बात मैं वो सीखी कि मुझे ये था, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रही हूँ। पर मुझे गुरुजी का एक जो सबसे बेस्ट डायलॉग जो मुझे लगा है, जो मैंने वेव ऑफ फेथ में क्वेश्चन पूछा था और तब जो सर ने बताया था कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। तुम जब कुछ करते हो, तुम्हें जो आनंद आता है, तो वो तुम तुम्हारे ही लिए कर रहे हो। तो अभी मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैंने बच्चों को ये बताया, बच्चे ये नहीं कर रहे, इतना डिसिप्लिन में नहीं है, इनको ऐसे मैं मेडिटेशन सिखा रही हूँ, तो ये करते क्यों नहीं है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम में जब मैं फंसती हूँ, तो मैं आंख बंद करके जब भी मैं सर को याद करती हूँ, तो मुझे हर बार ऐसा सुनाई देता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए जो भी कमियां लग रही थी, वो भी मुझे रेकी से, रेकी फैमिली से और गुरुजी से मिली। तो आज के दिन मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और टीचर बनने की जो मेरे मन में इच्छा थी, वो आज रेकी सीखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हाँ, मैं एक अच्छी टीचर हूँ। क्योंकि उनके फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर लेती थी। मास्टर डिग्री या पीएचडी का कोई उतना बड़ा रोल मुझे नहीं लगा, जितना बड़ा रोल मुझे रेकी का, अजीत सर का लगा। मैं सच में, मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि रेकी सीखने के बाद में मैं अभी मेरे स्टूडेंट्स के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, उनको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं दे पाती हूँ। और मैं संकल्प के साथ जैसे ही रेकी रखती हूँ, तो मेरे बच्चों के सभी काम हो जाते हैं।
अभी एक छोटा सा ही एग्जांपल शॉर्ट में दूंगी कि 2 गर्ल्स थी जो हॉस्टल में रहती हैं और उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी काम करने में, पढ़ने में, थोड़ा सा टॉर्चरिंग और स्ट्रेस में उनको दूसरे से था। तो वो मुझे मिलने आई तो मैंने उनको बोला कि बेटा सब सही हो जाएगा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ प्रेयर करती हूँ। मैंने उनको ये नहीं बोला कि रेकी देती हूँ क्योंकि वो जानते नहीं है रेकी के बारे में। तो जब मैंने संकल्प रख के रेकी रखा था 2 ही दिन में वो बच्ची आई कि मैम आपने क्या किया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर मैंने उनको बताया कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, वो आप करने की कोशिश करो। तो उनको मैंने अभी रेकी सेमिनार में ज्वाइन होने के लिए बोला है। तो आज मेरा टीचर्स डे पर अपने पूरी आरवीएन फैमिली को मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और अजीत सर और स्वामी समर्थ और अपने जो मास्टर्स हैं, कृपा दीदी, विशाल सर, भारती आंटी, सभी से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो टीचर पूरा एक जिसको बोले ना 360 डिग्री डेवलपमेंट, स्टूडेंट का तो मैं बाद में करने का सोचूं, पहले मेरा खुद का जो हुआ है और एक अच्छे टीचर बनने का मुझे ये लाइफ में जो मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद मानती हूँ। मैंने पीएचडी तक की जो पढ़ाई की उसमें मुझे 3 टीचर ऐसे मिले हैं। एक तो सबसे पहले मेरे पापा, दूसरे मेरे स्कूल के टीचर जिनकी गोद में सर रख के मैं रो सकी और मुझे पता चला कि टीचर का रोल बच्चे को इमोशंस के साथ पूरा एक कंटेंट और कंटेंट वाली जो फील है वो मुझे मिला। और दूसरे मेरे जो पीएचडी के गाइड थे वो जब मुझे मिले, और मैंने पीएचडी तो किया पर उसके सिवाय उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल पाथ में एंट्री मैं कहूँ कि उनके माध्यम से मिली। तो ये 3 जो मेरे टीचर्स थे उनको भी मैं आज धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं जीवन भर अच्छा टीचर सिर्फ फिजिक्स का नहीं, बच्चों के लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने का मैं हमेशा ही प्रयत्न करूंगी, ऐसा मैं एक एश्योरेंस देती हूँ। और इसके लिए आप सभी के आशीर्वाद मांगती हूँ और एक प्रेयर करती हूँ कि अजित सर को बोलना मेरा हाथ नहीं छोड़े। मैंने अब ये मान के चलती हूँ कि सर मेरे साथ ही और मेरा हाथ पकड़ा है, तो जब भी मैं मुसीबत में आऊं बस मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, बच्चों के लिए या सोसाइटी में कहीं पे भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, उतना ही मेरा जीवन का उद्देश्य अब मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच, आज मुझे मौका दिया। मैंने 5 मिनट से ज्यादा टाइम भी ले लिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव द्विता जी, थैंक यू वेरी मच। देखो अजीत सर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो आपके भीतर भी है और आपके आजू बाजू में हर जगह पे है। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ से आप उनसे दूर जा सकते हो। ठीक है, तो पहले सिर्फ वो शरीर के हिसाब से हम उनको देखते थे, लेकिन अभी वो अव्यक्त हो गए हैं कि जहाँ पे वो विश्व के कण कण में, और एक गुरु की नजर से हम कभी भी बच नहीं पाएंगे क्योंकि गुरु हर जगह पे होते। तो आप निश्चिंत रहिए, गुरु जी आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। और ये जो अपना पूरा परिवार है उसमें सभी लोगों ने गुरु जी से कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन मैं तो इतना कहूंगी कि हमारे में जितना अच्छा है ना वो गुरु जी ने बाहर लाया है, और जितना बुरा है हमारे भीतर वो अभी भी हमारा है। तो हमें सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए एक आदर्श टीचर, एक आदर्श पेरेंट ऐसा बनना चाहिए कि जिस हिसाब से हम पूरे विश्व भर में एक अच्छाई जो उनका सपना था वो हम कर पाए, और उसकी प्रेरणा भी गुरु जी ही देंगे, हमें सिर्फ अवेलेबल रहना। तो अभी 2 और टीचर के बाद हमारा एक ड्रामा भी है। तो सभी श्रोताजनों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये ड्रामा के लिए आप जरूर बुलाना, उनका सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो ड्रामा शुरू होने से पहले मैं प्रीति खन्ना जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना वक्तव्य बोले कि एज ए टीचर उनको किसने प्रेरणा दी और क्यों उनको ऐसा लगा। या प्रीति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जय गुरुदेव। जय आई गुरुदेव। अभी। Happy Teachers Day to all the teachers present here and even the sadhaks, because in one form or the other,
everyone is a teacher for us. So very happy Teachers Day to all. As far as my journey as a teacher is concerned, I would say Guruji हमेशा बोलते थे कि दीवारों के भी जान होती है. So what actually inspired me was my school to become a teacher. A holistic development it gave me, and all the teachers, especially right from my parents, they were also teachers. उन लोग से लेके पूरे जितना भी staff था वहाँ, it used to be like a family to me. So I always used to feel that school is such a beautiful place where I get a homely atmosphere, even in spite of leaving my own house. So that actually propelled me to be a teacher, to be very frank. And later on, when I came to Noida after my marriage, there was another building that used to fascinate me, that was DPS Noida. और ऐसा लगता था कि वो मुझे हमेशा बुलाती है, you come and work here. So उसके बाद मैंने अपना B.Ed start किया, and I don't know whether I was a good teacher that time or not. I tried my best and I spent good 6 years there. And then I moved to Rajpur. There again, I joined one of the schools and I met Guruji immediately after joining that school. और वहां से मुझे उसके पहले I was a very strict teacher. And for me, like, discipline and being very organized and, like teacher means a Hitler. सब शांत बैठना चाहिए, किसी को आवाज नहीं करनी चाहिए. That kind of a teacher I was, But वहां जब after meeting Guruji, I actually learned the essence of being a teacher. And the qualities that he inculcated in us through his teachings. When we used to attend his sessions and all, that one of the most and the foremost important thing in life and of a teacher is to be very compassionate. Unless you are compassionate, unless you stoop down to the level of a student, you can't be a good teacher. To communicate with them, to make them actually comfortable, to जैसे अभी दुहिता जी ने भी बोला कि मेरे साथ शेयर करती हैं, तो I became a kind of friend, a teacher, a mentor for the students ever after that. And I would say that that's one of the most important thing for a teacher to be. Secondly, what I also feel is that when as a teacher, you should not be time bound. When you are in a class, it should be like a meditation for the child and the student as well. So if you actually win over that, I think you have reached the level of being a teacher. So I give all my credit to Guruji. I don't have any as such one teacher on whose shoulder I could rest, but all the teachers of my school were like my parents. So till date, I owe all my gratitude to my teachers in the school, my parents, and Guruji. I would say he is one of the persons and one of the mentors who actually led me to teaching as a real teacher, a true teacher. So that's what I have. And now I see the same reflection in all the masters of RVN and Pranjal ji also, the DSPPL lead, who actually, I get mesmerized when I listen to his, many of his lectures and the trainings that he gives us. So thank you so much, ever so much, RVN and DSPPL for providing this kind of platform. And I will always remain grateful to Guruji, especially for leading me into this life. Thank you so much. थैंक यू प्रीति जी, आपने बहुत ही सुंदर कहा आपकी जर्नी के बारे में. एंड अपने बहुत सारे जो टीचर्स है कि जो आरवीएन से जुड़े हुए हैं, उनकी हमें डीएसपीपीएल के प्रोग्राम्स में बहुत मदद हो रही है. सो वंस अगेन सारे जो टीचर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है वो भी टीच कर रहे हैं, उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद. गुरुजी के मार्गदर्शन पे हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक का योगदान. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी गायत्री जी को
कि गायत्री जी आप भी अपना मंतव्य हमें प्रस्तुत करिए, उसके बाद हम ड्रामा की ओर जाएंगे। यस गायत्री जी। Jai Gurudev, thanks a lot for giving me an opportunity to speak today in this forum. So, my greatest inspiration from my childhood days at home, I have been seeing my mother. She is a teacher. She still is teaching. She is 76 and she still continues to teach for NGOs, kids. So, she has been my motivation and inspiration to become teacher from childhood. Whenever I had to study something, I used to teach I belong to a village in Kerala, Palakkad. So I used to teach to smaller kids and I used to ask them, are they understanding what I am teaching? So when I was in say 5th or 6th standard, I would teach the same concepts that I am learning to class 1 or class 2 children. Okay, so then now Pranjal ji was saying that there is nothing like learning, but there is everything like there is nothing like teaching. Okay, but there is everything like learning. So somewhere I have understood that teaching is nothing but learning. Okay, so when I am able to learn it in a better way, when I am expressing myself, when I am teaching, so why not this itself, I was living my profession. It's not like I'm going for a job. So this is like a everyday affair for me. So I have been living this life. I am now not feeling that I'm going out for work or it's stressful. So those kind of terms are not there in the dictionary at all. When I look back, this is my 19th year as a teacher. So then greatest source of inspiration has been Guruji. Say so he has been there. So before I sat here, I just kept his picture desktop also. He is there. I said, okay, when I am speaking, I have to see him. So Guruji had once told me during one of the conversations that teach to express, not to impress. So as teachers, any profession, we have certain stressful situations, like wherein we are going for an observation and all that. The seniors are going to come and judge our classes, etc. So somewhere we will feel that okay, they have to really like my teaching, okay, only then etc etc. So that was taken at the correct moment, as if he read my mind. He had said this a few years back, so say around 10-12 years back. So from then I said, let me do from my heart whatever I am doing. I have to express myself. I have to tell children exactly what I am feeling about a concept. I am not teaching to impress somebody and for them to give me a promotion or whatever. So that has been my Moola mantra from that time. So a big thanks to Guruji for that. So he has been a great source of inspiration. And also I have been learning from not only from my teachers but also from my co-workers over the year, 19 years. I have about say 300 to 400 teachers. I have definitely learned many things from them because maybe I was about 26, 27 when I got into this line of teaching, going out and teaching at a school as such. So I have learned quite a bit from the teachers, and also I have learned how to be, how not to be also. So there are every sort of things that we get to learn. So that has been my journey. Thanks a lot once again. Thanks a lot. Thank you गायत्री जी फॉर योर वंडरफुल सेशन। हमें बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज जान के कि आप बचपन से सिखा रही थी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब हमें खुद सीखना है तो दूसरों को सिखाए, तो इससे हमारे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सो यू हैव बीन डूइंग सिंस योर चाइल्डहुड, सो दैट इज वंडरफुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी सभी बच्चों के लिए ये एक हम ड्रामा पेश कर रहे हैं कि जहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स एंड बच्चे, ये तीनों का इसमें योगदान है, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो मजे की बात यह है कि 3 तारीख को शाम को मैंने प्रांजल भैया से बात किया कि हम एक प्रोग्राम करते हैं। 4 तारीख को हमने डिसाइड किया कि ड्रामा करेंगे, और कल रात को मैंने जयंती जी को बोला कि ये ड्रामा करना है। कल रात को ही हमने सारे कौन कौन पात्र की भूमिका निभाएंगे वो सिलेक्ट किए, और आज हमने प्रैक्टिस किया।
तो अगर इस ड्रामा में कुछ क्षति रह गई है तो प्लीज माफ करना एंड अप्रिशिएट करना, क्योंकि गुरुजी ने एक सिखाया है कि कभी हमें हार नहीं मानना है। और जैसे शीघ्र कवि होते हैं ना, वैसे अपने यहाँ पे शीघ्र एक्टर है, शीघ्र डायरेक्टर है और शीघ्र राइटर है। तो ये तीनों का समन्वय मतलब DSPPL में ये एक बात है कि कभी भी हम जो भी एक्सपेक्टेड है वो करते ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो काफी सारे प्रोग्राम्स हमने ऐसे ही किए और ये प्रोग्राम भी किसी का कहीं पे भी कुछ ये नहीं आया कि हम कैसे करेंगे, किसी को कोई मन में शक नहीं आया, किसी को मन में कोई दुविधा नहीं आई। और बच्चे भी इन्होंने इतना अच्छे से कोऑपरेट किया है, तो आई एम श्योर आप ये ड्रामा एंजॉय करोगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जयंती जी को, प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। DSPPL में जो भी होता है शीघ्र होता है। Thank you, Kurbatai and DSPPL team. श्री स्वामी समर्था, जय गुरुदेव। मैं जयंती काटदरे DSPPL के इस ऑनलाइन ड्रामा सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये 1 एक्ट प्ले जो हम अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है टीचर और गूगल। दर्शकों ने तो ये जाना ही होगा कि ये ड्रामा आजकल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी पर भाष्य करने वाला है। आजकल के बच्चे गूगल पर ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि गूगल हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है और इसीलिए वो क्लासरूम टीचिंग को दुय्यम मानने लगे हैं। ये प्ले दर्शकों को इस टीचर्स डे के अवसर पर एक स्टूडेंट के जीवन में टीचर का होना कितना महत्वपूर्ण है यह बता देगा। इस 1 एक्ट प्ले में 4 किरदार यानी कैरेक्टर्स है, जो है सूरज और नीरज जो स्टूडेंट्स हैं और 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। वसुधा टीचर है जो इन दोनों को पढ़ाती है और सूरज की माँ है। और यहाँ मैं नरेटर यानी सूत्रधार की भूमिका निभाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस ड्रामा को जिसका नाम है टीचर और गूगल। दृश्य पहला। आज सैटरडे है। स्कूल जाने का वक्त होने के बावजूद भी सूरज स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। वो फोन पर ही है। माँ उसे देखकर हैरान होती है। सूरज, अभी तक तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना? आज तो पापा भी नहीं है तुम्हें छोड़ने के लिए। स्कूल बस आती ही होंगी। सूरज, सूरज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हें जाना नहीं? माँ क्यों चिल्ला रही हो? मुझे नहीं जाना स्कूल। पर क्यों? माँ आज तो सैटरडे है ना, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या तुम्हारा नया नाटक? पिछले सैटरडे भी यही कहा था और गया नहीं था। तो क्या हुआ माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी तो थक जाता हूँ ना। आजकल कई ऑफिसेस में भी तो सिर्फ 5 दिन ही काम करते हैं। अरे बेटा, पर आज स्कूल में तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, कंप्लीशन के बारे में कुछ बताने वाले हैं ना, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ प्रोजेक्ट का तो टॉपिक एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग यही है ना, फिर मैं करूंगा। गूगल है ना। आया तुम्हारा गूगल बाबा? अरे, हर बात गूगल से नहीं होती। टीचर जो सिखाती है, पढ़ाती है, उसको भी सुनना चाहिए। ऐसा क्या अलग होता है? जो भी टेक्स्ट बुक में है या फिर उससे भी ज्यादा कई जानकारी हमें गूगल देता है। अरे सूरज, गूगल से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके क्या करेगा? शिक्षा तो उसके आगे होती है ना। तो सुबह सुबह मैं आज नहीं जाने वाला हूँ। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो मैं खुद संभाल लूंगा, वक्त पर कर लूंगा, आप चिंता मत करो। मैं बहस करती हूँ? मैं तो फिर ठीक है, क्या करना है जो करो। और तुम छोटे भी नहीं रह गए। तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं करूँ तो करो, तुम्हें जो करना है वो। ऐसे कई सारे सूरज और माँ हमें आजकल घर घर में दिखाई देने लगे हैं और विद्यार्थियों का सिर्फ गूगल पर निर्भर रहना यह बात टीचर्स और पेरेंट्स को भी बहुत चिंतित करती है। इसी वजह से सूरज की माँ
उसके वसुधा टीचर को कॉल करती है। हेलो टीचर, मैं सूरज की माँ बोल रही हूँ। आपको अस्पताल में देखा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हेलो सूरज की माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उस दिन मैं मेरे एक स्टूडेंट को वहां लेकर गई थी। क्या है ना, उसने गूगल पर देखकर स्किन ग्लो होने के लिए कुछ बनाया। वह खाया भी, लगाया भी, और स्कूल आते ही उसे रिएक्शन होने शुरू हुए। इसलिए मैं उसे दवाखाने लेकर गई। आजकल के बच्चे भी ना हमसे ज्यादा गूगल पर विश्वास रखते हैं। क्या बताऊं टीचर आपको, मेरे घर में भी वही हाल है। सूरज का प्रोजेक्ट कंप्लीशन था सैटरडे को, तो मैंने कहा चलो जाओ, तो बोलने लगा मैं गूगल से सब कुछ करवाऊंगा, तो स्कूल में क्यों जाना? ये सुनकर मैं तो बड़ी ही हैरान हो गई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगी उसे। कंप्लीशन तक उसे तैयारी करने देते हैं। वह तो एक मेहनती लड़का है ना। ठीक है। अब टीचर ने तो कहा है कि वो अब सूरज को समझाएंगे, पर क्या सूरज समझ पाएगा और उसके प्रोजेक्ट का क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं हमारे अगले सीन में, जहाँ प्रोजेक्ट कंपटीशन के बाद सूरज अकेला ही उदास होकर क्लासरूम के बाहर बैठा है। उससे ऐसा देखकर वसुधा टीचर उससे बात करने के लिए चले आते हैं। अरे सूरज, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? गुड इवनिंग मैम, मैं मेरी स्कूल बस का वेट कर रहा हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, पर जब बच्चे स्कूल बस का वेट करते हैं ना, तब वह ग्राउंड पर जाकर खेलते हैं, जैसे कि तुम्हारे बाकी सारे फ्रेंड्स अभी खेल रहे हैं। और तुम अकेले यहाँ बैठकर गहरी सोच में डूब गए हो। चलो बताओ क्या हुआ। मैम ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, पर मैं आज के प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रहा था। क्यों, तुम्हें रिजल्ट पे कुछ बोलना है? नहीं मैम, वह तो मुझे भी मालूम था कि मेरी प्रोजेक्ट उतनी अच्छी नहीं हुई थी, पर मुझे यह भी समझ में आया कि मैंने मेहनत तो बहुत ली थी, निकाली थी, और फिर मेरा प्रेजेंटेशन बनाया था। फिर भी बाकियों के प्रेजेंटेशन से मेरे प्रेजेंटेशन में बहुत तफावत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट है और मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ मिसिंग है। बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे प्रेजेंटेशन में क्या कम पड़ गया। सूरज, अपने किए हुए काम का फिर से एक बार अवलोकन करना ये बहुत अच्छी आदत है। पर क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? हाँ मैम, प्लीज बताइए। तुम जैसे स्टूडेंट्स का तो यही प्रॉब्लम है। वह हमेशा गूगल को ही सब कुछ मानते हैं। हमें वहां से इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती है बेटा, पर पढ़ाई सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होती। मतलब ये कि गूगल किताब की तरह हमें सिर्फ बताता है कि वह कैसे होता है, क्या होता है, सिर्फ जानकारी मिलती है। लेकिन उससे हमें क्या सीखना है, यह बताने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। मैम मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, दोनों भी तो जानकारी ही देते हैं। मैं समझाती हूँ। देखो, गूगल हमें सिर्फ जानकारी देता है। वो सही है या गलत है हमें नहीं पता चलता। लेकिन शिक्षक हमें सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो हमें सही जानकारी देते हैं उनके ज्ञान और अनुभव से। समझे? तो जानकारी को अपने अनुभव से वो ज्ञान में बदलते हैं। मुझे ये मैं विस्तार से तुम्हें कल बताऊंगी। इस तीसरे सीन में हमने देखा
कि सूरज की उदासी स्कूल से निकलते वक्त दूर हो चुकी है। देखते हैं घर जाकर वह अपने माँ से क्या बात करता है। अगला सीन। सूरज, आज का दिन कैसा था और तुम्हारा प्रेजेंटेशन? माँ, क्या हुआ, इतने उदास लग रहे हो? माँ आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए? तुमने कुछ गलत तो नहीं ना किया? माँ, तुम बताती रही कि सिर्फ गूगल पर डिपेंडेंट ना रहो, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। आज जब शाम को घर आने से पहले वसुधा टीचर से मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि समझना सीखना उतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है। आज का तो टॉपिक था एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग, तो मैं सिर्फ पोल्यूशन, प्लास्टिक और ऐसे कई कॉमन प्रॉब्लम्स पर ही प्रेजेंटेशन बना पाया। हाँ, मैंने बहुत काफी इंफॉर्मेशन निकाली थी, पर मैंने सिर्फ इस पर किया था इस पर ही किया था। पर कई स्टूडेंट्स ने इसका सखोल विचार करके अलग अलग तरीकों से यह टॉपिक प्रेजेंट किया था, जैसे पंचमहाभूत और मानव, एशियन साइंस, संत, और उन्होंने बताए हुए वर्सेस जिसमें एनवायरनमेंट का महत्व बताया गया है, और ऐसे कई सारे टॉपिक थे। यह तो आइडियाज मैंने सोचे भी नहीं थे, पर फिर मुझे टीचर ने बताया कि गूगल हमारी लाइफ में क्या काम करता है और टीचर हमारी लाइफ में क्या काम करता है। सूरज, हमेशा ध्यान रखना, गूगल हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है और गूगल पर जो साइट्स होती है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ जानकारी ही मिलती है, परंतु उसका सही तरीके से आकलन होने के लिए टीचिंग और लर्निंग, ये दोनों भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में एक अच्छे टीचर का बहुत महत्व है। उसकी जगह तुम्हारे गूगल बाबा नहीं ले सकता, समझे? माँ के समझाने के बाद जब सूरज दूसरे दिन स्कूल जाता है, तब टीचर से फिर से इसी ही विषय पर बात करता है। देखते हैं कि वो क्या बताता है। हेलो टीचर, आपने मुझे कल बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और मैंने मन से भी यह बात की। माँ भी मुझे हमेशा क्लास में जाने के लिए ही बोलती रहती थी। सूरज, देखो अब तुम्हें पता चला है ना, तो ठीक है। नीरज, जरा इधर आओ। हाँ टीचर। देखो, पिछली बार तुमने एक कहानी बताई थी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में, क्या तुम्हें वो याद है अभी? वह शेर और 4 आदमी हो, वह कहानी। हाँ हाँ, वही। जरा बताओगे पूरे क्लास को? हाँ, बताता हूँ टीचर। एक बहुत ही बड़े एक बहुत ही बड़ा सा जंगल था, जिसमें से लोग पैदल चलते ही दूसरी ओर तक जाते थे। यह पुराना वक्त है, जब लोगों के पास कोई गाड़ियां या फिर कोई भी ऐसे आज तरह के आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। इसलिए लोग यह ध्यान रखते थे कि वह इकट्ठा होकर कहीं जाए। जो 4 लोग जा रहे थे, उनमें से 3 बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और एक था गांव में रहने वाला एक सामान्य आदमी। जब वहां जा रहे थे, तब उन्होंने अलग अलग विषय पर बोलना शुरू किया। वह आदमी तो था सीधा साधा, इसलिए वह उसी में भाग ही नहीं ले पाया, और इसलिए वह 3 लोग उस पर हंसे भी थे। बीच में उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियां यहाँ वहां गिरी हुई है। उन्होंने सोचा, कौन सा प्राणी होगा यहाँ? हड्डियां तो बड़ी बड़ी सी है। तब उनमें से जो एक आदमी था, उसने कहा, मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है कि मुझे अगर सिर्फ एक भी हड्डी मिल जाए ना, तो मैं उसी से उसे प्राणी का पूरा संगाड़ा बना सकता हूँ। और उसने वह हड्डी ली और फिर उन्होंने पूरा स्केलेटन बना लिया।
दूसरा भी तुरंत बोला, अरे मेरे भी पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं उसमें मांस और त्वचा निर्माण कर सकता हूँ। और उस आदमी ने जब मांस और त्वचा से पर त्वचा निर्माण की तो सबको पता चला यहाँ एक मरा हुआ शेर था। वह शेर तो अब बहुत अच्छा दिखने लगा था, सिर्फ बात यह थी कि वह निर्जीव था। तब तीसरा आदमी दौड़ते हुए आगे आकर बोला, अरे मेरे भी पास ऐसी एक सिद्धि है जिसकी सहायता से मैं एक मरे हुए प्राणी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। यह सुनकर बाकी दो होशियार लोग थे, उन्हें भी बहुत अचरज लगा, पर जो गांव का आदमी था उसे तो बहुत ज्यादा डर लगा। उसने कहा, देखिए आप सब लोग शेर को जिंदा करने के सोच रहे हो, क्या आपको मालूम भी है जिंदा होने के बाद यह क्या करेगा? आप उसे मत जिंदा करो। पर यह तीसरा वाला खुद की सिद्धि दिखाने की कोशिश में था और बचे हुए दो लोग यही सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, और देखने के लिए वह भी उतावले हो गए थे। यह डरा हुआ चौथा आदमी दौड़कर एक पेड़ पर बहुत ही ऊपर चढ़ गया और वह ऊपर से नीचे देख रहा था और उसने देखा कि सच में उस तीसरे आदमी ने अपनी शक्ति से उस शेर की शरीर में प्राण डाले। शेर जिंदा होकर हलचल भी करने लगा और उसके बाद पहले ही उसने उन तीनों आदमियों पर हमला करके मार डाला। बहुत अच्छे नीरज। अंततः बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि उन चारों दोस्तों के पास क्या था? जानकारी थी, लेकिन वो जानकारी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हमें कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी प्रज्ञा नहीं थी। यानी उनके पास क्या नहीं था? सारासार विचार बुद्धि, यानी कॉमन सेंस नहीं था। लेकिन वो जो चौथा आदमी था उसने जीवन शिक्षा पाई थी, वो प्रज्ञावान था। तो बच्चों, इससे हम ये तर्क लगा सकते हैं कि सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा, गूगल बाबा पर पूर्णतः निर्भय रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी टीचर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वही आपको सिखाएंगे कि आपको मिली हुई जानकारी का उपयोग आप कैसे कर सकते हो। शिक्षक आपको सिर्फ सही जानकारी नहीं देते, बल्कि आपको प्रज्ञावान बनाने के लिए आपकी सहायता करते हैं। ज्ञान जब जिंदगी में आप अप्लाई करते हो तो ही आपको अनुभव मिलता है, और वही अनुभव आपको प्रज्ञावान यानी वाइज बनाता है। सो बच्चों, समझ में आया? अब हमें समझ में आया टीचर। अब हमें समझ में आया। शाबाश शाबाश। अब हम इस गूगल बाबा पर डिपेंड नहीं रहेंगे और नॉलेज लेने के लिए हर रोज स्कूल आएंगे, क्यों नीरज? हाँ। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये था हमारा प्ले टीचर और गूगल, जो ये बताता है कि गूगल टीचर की जगह नहीं ले सकता। तो सभी दर्शकों को ये अच्छा लगा हो, ऐसे हम आशा करते हैं। और देखते हैं कि इतनी सारी अच्छी भूमिकाएं जिन्होंने की है उनके नाम क्या है। तो टीचर की भूमिका में है पल्लवी विरकर जी, जो टीचिंग प्रोफेशन में ही है। पल्लवी ताई, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद माँ की भूमिका में है चिन्मयी बर्वे, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में भी है।
थैंक यू वेरी मच। उसके बाद सूरज की भूमिका में है वीर पीयूष चंडक, जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। थैंक यू पीयूष। और नीरज की भूमिका में है खुश आशीष मुळे, जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। थैंक यू खुश। वेलकम तो और ये थैंक था, यू ऑल। जय गुरुदेव। तो ये था हमारा छोटा सा वन एक्ट प्ले। और अब मैं कृपाताई से विनती करती हूँ कि वो और कुछ ऐड करे और हमें मार्गदर्शन करे। जय गुरुदेव। जय बहुत ही गुरुदेव। सुंदर पेशकश थी, बहुत ही सुंदर परफॉर्म किया सभी ने, और जिस हिसाब से प्रैक्टिस की थी उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीबॉडी। और ऐसे ही आप प्रगति करते रहिए, ऐसे ही ये शुभकामना के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैसेज एकदम क्लियर था। गुरुजी ने जो बताया IQ मॉडल की इंफॉर्मेशन को जब कोई टीचर वो प्रोसेस करता है कि इंफॉर्मेशन को अपना अनुभव जोड़ते हैं ना, तो वो नॉलेज बनता है। वो नॉलेज जब हम बच्चों को देते हैं ना और बच्चे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस आता है, और वो एक्सपीरियंस से उनकी प्रज्ञा जागृत होती है, उनके भीतर ज्ञान जागृत होता है, जिसको हम विजडम कहते हैं। सो इट इज इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू एक्सपीरियंस टू विजडम। ये IQ मॉडल है जिसके ऊपर हमारे DSPPL के सारे प्रोग्राम्स आधारित है, और गुरुजी की प्रेरणा से ये सारे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। तो अभी हम अंतिम चरण पे जाते हैं प्रोग्राम के, कि जहाँ पे हम सब मिलके राष्ट्रगीत गाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माधवी जी को कि प्लीज आप राष्ट्रगीत गाइए, और हम सब खड़े होके उनके साथ में राष्ट्रगीत गाएंगे। रूपा, मुझे सिर्फ एक समझ में आया, जयंती जब बोल रही थी ना, तो सारे 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 प्ले का एक ही मकसद था। वो कह रही थी ना, आपको तो सिर्फ इसने कहा, टीचर ने, पल्लवी ने, आपको सिर्फ जानकारी है। तो जानकारी में जान नहीं है, टीचर जान डाल देता है उसमें। तो जानकारी में जब टीचर जान डालता है ना, तो वो जानकारी फिर ज्ञान बन जाती है। गुरुजी कहते थे ना, IQ। यस, चलो बिल्कुल। राष्ट्र। थैंक यू। वेरी वेल, थैंक यू प्रांजल। जय गुरु। जय गुरुदेव। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय जय। जय गुरुदेव। तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। प्रांजल, आपको कुछ कहना है सभी दर्शकों से? थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन सबको। और आपने बहुत शांति से सुना, थोड़ा हम टाइम एक्सीड कर गए, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे वेव ऑफ फेथ प्रोग्राम में और DSPPL के प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए जो सारे साधक इंडिया से ज्वाइन हुए उनको गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जो सारे साधक US से ज्वाइन हुए उनको गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस। और वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे की, शिक्षक दिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, और गुरु जी के जो सारे हमें टीचिंग्स है उसके साथ में आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर।
तीन ओमकार करेंगे सब मिल। ओ, 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि। मीटिंग हम इधर एंड करते हैं। मिलेंगे अगले गुरुवार, तब तक के लिए सबको जय।